मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। सभी समाज वर्ग अपनी मांगे, अपनी समस्याएं भी राजनीतिक दलों के सामने रख रहे हैं। राजनीतिक दल भी समाजों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज क्या कुछ अपनी राय रखता है और इस विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज का क्या नजरिया है, बात करने के लिए राजपूत समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। भाई, विधानसभा के चुनाव हैं और राजनीतिक दल भी समाज के बीच पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें साथ लिया जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं, मुख्य मांगे हैं जिसे सामने रखकर राजपूत समाज वोट करेगा? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का राजपूत समाज इकट्ठा वोट करेगा। सबसे पहली चीज तो स्पष्ट है कि वो कहीं भी किसी भी विधानसभा में वो बंटने वाला नहीं है। जिसके पक्ष में निर्णय लेगा वो इकट्ठा जाएगा। ये राजपूत वोट बैंक का ये बिल्कुल एक स्थायी भाव रहता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि बात आती है कि किस पार्टी के साथ जाएगा। बहुत सी बातें राजपूतों के मानस में हमेशा स्थायी रहती है। कांग्रेस ने प्रीवी पर समाप्त की है। कांग्रेस ने हमारी सीलिंगों में हमारी जमीनें ली। कांग्रेस ने झूठा इतिहास डाला, यह सबके ध्यान में है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा किया होगा राजपूतों के लिए, कुछ खराब किया होगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी घोषित करी, महाराणा कल्याण बोर्ड बनाया, महाराणा लोक 700 करोड़ का भोपाल की स्मार्ट सिटी में बनाया। यह भी राजपूतों के मानस में है। लेकिन बहुत से राजपूतों के टिकट काटे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काटे। ऐसे विधायकों के भी टिकट काटे हैं जो राजपूतों को सामाजिक भाव से मजबूती देते हैं, वो भी राजपूतों के दिमाग में है। बहुत से राजपूत निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो राजपूत मानस जो है भेड़ जैसा नहीं चलता कि पीछे से हाँक दिया और चल गया। पॉलिटिकल आईक्यू रखता है हर राजपूत। धीरे से भाव स्पष्ट हो जाएगा। राजपूत समाज के हित में काम करने वाले निर्दलीय, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी तरफ किसके साथ खड़ा होना है, हर विधानसभा में इकट्ठा वोट करेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजपूत आएंगे इस विधानसभा में। पिछली बार 1/3 राजपूत सरकार में मंत्री के रूप में थे। इस बार वो संख्या बढ़ने वाली है। राजपूत ही सरकार गिराएंगे, राजपूत ही सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, राजपूत समाज जो है वो सरकार गिरा भी सकता है, राजपूत बना भी सकता है। क्या मुद्दे देखकर वोट करेंगे? देखिए, ये मुद्दे अपनी तरह होंगे। राजपूत समाज में जो पॉलिटिकल आईक्यू है वो बहुत स्ट्रांग है। और जिस तरह से पिछले 3 वर्षों से कुंवर राघवेंद्र सिंह तोमर ने जो समाज को राह दिखाई है, जो सही इतिहास बताया है और गुलामी के जिस झूठे मानस से उबारा है, उसको देखते हुए लगता है कि राजपूत निर्णायक वोट होगा इस चुनाव में। फिर भी आप जैसे अभी तक की बात से तो स्पष्ट होगा, एक तरफा नहीं है राजपूत समाज। जहां भी जाएगा एक तरफ होकर जरूर जाएगा, लेकिन एक तरफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। जहां कांग्रेस ने राजपूत सरदारों को टिकट दिया है, जहां कांग्रेस ने किसी राजपूत को प्रत्याशी के तौर पे उतारा है, बिल्कुल वहां सारे राजपूत एक होकर उस प्रत्याशी को जिताएंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत प्रत्याशी दिया है, वहां भी सब राजपूत एक होकर उस प्रत्याशी को जिताएंगे, उनका काम करेंगे। मतलब अभी तक तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो राजपूत समाज का सम्मान करेगा या प्रतिनिधित्व देगा, राजपूत समाज उसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो राजपूत समाज का सम्मान करेगा, राजपूत समाज के हितों की बात करेगा, हमेशा समाज उसके साथ था और साथ रहेगा। कोई नाराजगी? राजपूत समाज को कोई नाराजगी नहीं है। इस भाजपा शासन काल के अंदर जो अभी पिछले 1 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने जो राजपूत समाज को सम्मान और जो वो दिया है, इसलिए मेरा तो मत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। अच्छा, आप लोग तो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं। क्या लगता है कि इस बार समाज क्या निर्णय ले, समाज किस ओर जाए? हम लोग जितना भी यूथ है, हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग हमारे लिए जितना गवर्नमेंट्स करेंगी उस हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे। अभी नया वोटर जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। हम लोग नए वोटिंग परसेंटेज शायद 22% के आसपास हुआ है। तो हम लोग भी डिसाइड कर रहे हैं कि जो क्षेत्रीय तौर पे हम लोग व्यक्ति को इलेक्ट करेंगे, कोई पार्टी विशेष से नहीं रहेंगे। जो चेहरा पसंद आएगा, जो समाज को उसके लिए हम वोट करेंगे। अच्छा, कोई नाराजगी राजनीतिक दलों से, जैसे आपने कहा कि जो प्रत्याशी बना, गहरी नाराजगी है। देखिए, राजपूत केवल कृतज्ञ नहीं होना चाहता,
इसलिए इस बार महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी घोषित हुई, महाराणा कल्याण बोर्ड का निर्माण हुआ, बहुत सारी चीजें जो है राजपूत समाज को आखिरी में शिवराज सिंह जी की सरकार ने दी है। तो राजपूत कृतज्ञ नहीं होना चाहता, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। नहीं तो राजपूतों का मानस बन गया था मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बना करके अपने चुनाव लड़ता, सारे लोगों को लड़ाता और मध्य प्रदेश में निर्णायक भूमिका अदा करता, और सरकार जो है उस दल के हिसाब से बनती जिसको राजपूत साथ देते। लेकिन ये मौका इस बार कांग्रेस की 100 गलतियां हो चुकी हैं, इनकी भी 50 गलतियां हो चुकी है। इस बार हम लोग इनके साथ हैं। अगली बार क्या निर्णय लेगा राजपूत, वो भविष्य के गर्त में है। इस बार जरूर हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, और सामूहिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस दल के साथ है, लेकिन मोटा मोटा जो है राष्ट्रवाद के भाव के साथ है, सनातन भाव के साथ है। जो इसके साथ ताकत से काम कर रहा है उसके साथ हैं, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। राजपूतों का पूरा मानस अभी विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस बार भी, क्योंकि कांग्रेस आरक्षण का दाग किसने दिया, राजपूत कैसे भूल जाएगा? एट्रोसिटी किसने दिया, राजपूत कैसे भूल जाएगा? सीलिंगों में जमीनें किसने ली, कैसे भूल जाएगा? हमारा इतिहास किसने खराब किया है? मेहर भोज गुर्जर कहला रहे हैं, किसके इशारे से कहला रहे हैं? राजपूतों को मालूम है ना। अच्छा, आपने मांगे भी सरकार के सामने रखी थी, क्या मांगे पूरी हो गई, नाराजगी दूर है? बहुत सारी मांगे पूरी हो गई हैं, निर्णायक मांगों पे भी काम चल रहा है। माता पद्मावती का स्मारक, विपिन रावत के लिए भूमि, राजपूत महापंचायत को चीफ मिनिस्टर ने अपने घर पे बुला करके 10,000 लोगों को भोजन करा, बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।